मेरे प्यारे साथियों, आपको अमित कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज का जो लाइफ है वो बहुत बिजी लाइफ है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हर किसी के पास समय की बहुत कमी है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम अपने परिवार की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं और हमारे पास समय का बिल्कुल अभाव रहता है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेवारी जैसे आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति है, वैसे ही आपकी जिम्मेवारी इस समाज के प्रति और इस देश के प्रति। तो हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से और देश के बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये आवाज़ रोड पर जाकर उठा सकते हैं या कोई हड़ताल कर सकते हैं या सरकारी संपत्ति का नुकसान करके ही सरकारों को बता सकते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज आप अपने घर में बैठकर किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते, किसी भी गलत कार्य का विरोध कर सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ मुझे अपना आवाज़ उठाना चाहिए। और मेरा आप सबों से भी यह विनम्र निवेदन है कि आप भी समय निकालिए और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गलत करने वालों से ज़्यादा गलत वो होते हैं जो गलत को चुपचाप सह जाते हैं और इसका विरोध नहीं करते। दोस्तों, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा जो पूरे तरीके से पॉलिटिकल है। साथियों, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ कोई भी पार्टी बना करके चुनाव लड़ता है और जब वो सत्ता में चला जाता है तो अलग प्रकार की बातें करता है और जब वो विपक्ष में होता है तो बिल्कुल अलग तरह की बातें करता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे केंद्र में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो 2014 से पहले विपक्ष में थी और हमें तरह तरह की बातें बताती थी, तरह तरह के घोटाले उजागर करती थी, विभिन्न प्रकार के नारों से हमें अवगत कराती थी और हमें यह बताती थी कि यह वोट उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी उसके कुछ गलत नीतियों का या उनके नीतियों को गलत ठहराते हुए वो हमें अपने पक्ष में लाना चाहती और वो अपने इस काम में सफल भी हुई और लोगों ने पुरजोर समर्थन दिया और 2014 में इस सरकार की गठन हुई और ये सरकार दोबारा भी चुनकर आई। अब इस सरकार को सत्ता में 7 साल से अधिक हो चुके। तो कितना बदला, ये सरकार जब विपक्ष में थी तो क्या बोलती थी और आज जब सत्ता में है तो क्या क्या चीज़ें बदली। दोस्तों, इनका बहुत फेमस नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, वगैरह वगैरह। क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या आज देश में महंगाई नहीं? यह आज के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो जिस स्टेट में जाते थे वहाँ का कुछ बात करके, कुछ सेंटिमेंटल बात करके वहाँ के लोगों को अपने ओर आकर्षित करते थे और बोलते थे, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ आज भी इंडस्ट्री की भारी कमी है और वहाँ के पढ़े लिखे हुए लोगों से लेकर मजदूर तक
अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, उनको इस प्रकार से अट्रैक्ट किया गया था, उनको ऐसा बताया गया था कि आप लोगों को सदियों से बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में अपने माँ बाप को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए। जब हमारी सरकार आएगी तो आपको यहीं पर रोजगार मिलेगा और आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ। तो क्या ये प्रोपेगेंडा था? क्या इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं था? इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए था? और उस समय की सरकार जो थी उससे लोग उठ चुके थे, उससे लोग त्रस्त हो चुके थे और एक नई उम्मीद में इस सरकार को चुना था। तो क्या यह सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा होती? हमने बहुत सारे घोटालों के नाम सुने, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। क्या हुआ उन स्कैमों? आज कितने लोग जेल के अंदर गए, कितने लोगों को फांसी हुई? वो स्कैम हुआ भी नहीं हुआ, आज उसकी कोई चर्चा नहीं हो। काला धन, कितना काला धन आया? क्या काला धन था भी या नहीं था, या सिर्फ हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई थी? यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा विषय है और मैं इस सरकार के बारे में नहीं बात कर रहा। कल तक जो सरकार सत्ता में थी, आज विपक्ष में, क्या आज वो अपना काम ठीक से कर पा रही है? या वह भी उसी प्रकार से नए नए नारे कर नए नए तरीके से हमें अटैक कर फिर वापस सत्ता में आना चाहते हैं? कौन सही है, ये कौन तय करेगा? आज आप देखते होंगे बहुत सारे टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कोई सरकार के पक्ष में बात कर रहा है, कोई सरकार के विपक्ष में बात कर रहा है, लेकिन सही कोई नहीं बोल, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हमें और आप को ये बोलना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा। हम हमेशा से प्रोपेगेंडा का शिकार होते आए, सही चीजों को भी गलत और गलत चीजों को भी सही मानते आए। दोस्तों, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कुछ कमी नहीं है। आज विभिन्न प्रकार से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज को, जो कोई भी हो, वो चाहे आपके देश के प्रधानमंत्री हो, कोई मीडिया के लोग हो, कोई प्रोफेशनल्स हो, या मैं हूं, या कोई और, उसे सुनकर बिल्कुल सही ना मानो, उसको अपने स्तर पर जांचें, परखें, उसके बाद उस पर रिएक्ट करें। आज ऐसा भी हो रहा है कि ये सरकार यदि कुछ अच्छा भी काम कर रही है तो लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये भी गलत है, इसका गलत प्रभाव पड़ता है, उससे इस सरकार को फायदा होता है। तो क्या वो इस सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? यह सरकार यदि जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो जो लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन्हें भी देश से कोई मतलब है नहीं, उन्हें भी आपसे कोई मतलब नहीं। ये दो प्रकार के लोग हैं, एक विपक्ष में है और एक पक्ष में। निर्विरोध कोई नहीं, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला कोई नहीं। ये आपको और हमको मिलकर तय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी सरकारें बिल्कुल तरह से गलत भी नहीं हो सकती और बिल्कुल प्रकार से सही भी नहीं हो सकती। वो जब सही काम करती है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, और वह जब गलत करती है उसका हमें विरोध करना चाहिए।
तो आज हमारा पहला वीडियो था इस चैनल पर, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्रकार का वीडियो बनाएं और अपना सुझाव दें। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी तो बताएं, अगर आपको हमारा बात में कुछ कमी नज़र आया तो उससे भी अवगत कराएं, और सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत है। नमस्ते।